हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइबल्स, डाकू एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है। ट्राइबल्स मतलब होता है प्रजातियां, जातियां, मतलब हमारे पूरे देश में अलग अलग तरह की छोटी छोटी ट्राइबल्स लोग रहते हैं। ट्राइबल्स एक तरीके से जंगलों में रहने वाले कुछ कबीला बना लेते हैं अपना, और वो जंगलों के ही ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह के आदमी जिन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं। डाकूज और एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। और गोल्डन एज मतलब उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी गोल्डन एज बोलते हैं सबसे अच्छा युग, गोल्डन सुनहरा युग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समय इन 1895, 1895 में। ठीक है। अभी आपको याद होगा 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो ये आज़ादी से पहले की घटना है। ए मैन नेम बिरसा, एक आदमी जिसका नाम क्या था, बिरसा, वाज सीन रोमिंग, घूमता हुआ मिला, द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड विलेजेस, गाँव में, ऑफ छोटन नागपुर इन झारखंड। कहाँ पे? झारखंड के छोटा नागपुर में। पीपल सेड ही हैड मार्क्यूलियस पावर्स, लोगों ने कहा कि इसके पास बहुत सारी अदृश्य ताकतें हैं, या अचंभित कर देने वाली ताकतें हैं। ठीक है। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस, वह सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, किससे? अनाज से, या काफ़ी तरह की चीज़ों से, मतलब जो खेतों में होती है, इन चीज़ों से। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर, बिरसा ने अपने आप को घोषित किया था, दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, कि भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है क्या करने के लिए? बचाने के लिए पीपल्स, लोगों को। कहाँ से? खतरे से, ट्रबल से। फ्री दैम फ्रॉम द स्लेवरी, उन्हें आज़ाद कर देना है। किस चीज़ से? गुलामी से। स्लेवरी माने होता है गुलामी। ऑफ डाकूज, डाकूज मतलब जो बाहर से आते हैं, उनसे उसे आज़ाद कर देना। सून, जल्दी ही, थाउजेंड बिगेन फॉलोइंग बिरसा, जल्दी ही हजारों की संख्या में लोग क्या करने लग गए? बिरसा को फॉलो करने लग गए। बिलीविंग दैट, विश्वास किया कि ही वाज भगवान, वह भगवान है, यानी गॉड। एंड हैड कम टू सोल्व, और आया है हल करने के लिए समस्याओं को। ऑल देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए वह आया है। फिर बोल रहा है बिरसा वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडा, बिरसा कहाँ पैदा हुआ था? मुंडाज लोगों में पैदा हुआ था। मुंडा क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है, मतलब जंगलों में रहने वाला एक ग्रुप है। दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर में रहता है। बट हिज फॉलोअर इंक्लूडेड देयर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, लेकिन कुछ फॉलोअर्स जिसमें उनके ट्राइबल रीजन के भी हैं, संथाल्स एंड ओरियंस, ये मतलब दूसरे कबीले हैं उस एरिया में रहने वाले, संथाल्स और एरोन्स। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे वर अनहैप्पी, ये सभी अलग अलग तरीके से खुश नहीं थे। विद द चेंजेस, बदलावों से। देवर एक्सपीरियंस, उन्होंने जो महसूस किया। एंड द प्रॉब्लम्स, और समस्याएं। देवर फेसिंग, जो उनके जीवन में आ रही थी। कब? अंग्रेजों के समय। तो कहने का मतलब है ये 3-4 प्रजातियां हैं, इनको मुंडाज हो गए, संथाल हो गए और एरोन्स, ये जो जंगलों में रहते थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था जो जो बदलाव हुए थे। कब हुए थे? अंग्रेजों के समय में। देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम्स टू बी डिसअपियरिंग, उनका जो जीवन है, फैमिलियर वे है, ठीक है, वो क्या हो रहा था? डिसअपियर हो रहा था, मतलब विलुप्त हो रहा था, खत्म हो रहा था, मिटता जा रहा था। देयर लाइवलीहुड्स, उनका जो जीवन यापन है, यानी जिससे वो खर्चा चलाते थे, खाना पीना करते थे, जीवन यापन करते थे, मतलब कुछ कमाया या जो भी जंगल का सामान जो भी वो बेचते थे। वर अंडर थ्रेट, वो किस में थे? खतरे में थे। थ्रेट माने धमकी देना होता है वैसे, लेकिन वो सारी चीज़ यहाँ पे क्या लेंगे? थ्रेट का मतलब कि वो खतरे में थी वो सारी चीज़ें। एंड देयर रिलीजन अपीयर्ड टू बी इन डेंजर, और जो उनका रिलीजन था, धर्म था, वो भी दिख रहा था या लग रहा था किस में? खतरे में। मतलब उन्हें जो बदलाव हुए थे वो सारी चीज़ें उनके जीवन को बर्बाद कर रही थी एक तरीके से। वट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेटअप, कौन सी समस्याएं बिरसा ने सेट आउट की टू रिजोल्व, यानी ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो बिरसा ने हल की। हु वर द आउटसाइडर्स, और ये आउटसाइडर्स कौन थे? मतलब जिनको वो डाकू बोल रहे थे। बीइंग रेफर्ड टू एज डाकूज। एंड हाउ डिड दे अनस्लेव, और कैसे वो गुलामों जैसा व्यवहार हो रहा था उनके साथ। द पीपल ऑफ द रीजन, मतलब वो कैसे गुलाम होते जा रहे थे एक तरीके से। वट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था टू द ट्राइबल पीपल, इन लोगों के साथ, अंडर द ब्रिटिश, अंग्रेजों के समय, या ब्रिटेन से जो लोग आए थे जो हमारे ऊपर राज करते थे उनके समय में। हाउ डिड दे लाइव्स चेंज, कैसे उनका जीवन बदल गया।
दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये कुछ पर्सन है यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़, आप पढ़ोगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। लास्ट ईयर, पिछले साल जो आपने पढ़ा था, हैव रीड सॉरी, जो आप पढ़ चुके पिछली क्लास में। मोस्ट ट्राइब्स एंड कस्टम्स, कस्टम्स होता है रीति रिवाज, रिचुअल होता है जो भी हम कोई जैसे मान लो गणेश चतुर्थी है तो हम उनकी पूजा करते हैं गणेश भगवान की, उनको अब जो स्टार्टिंग में बैठाते हैं फिर उनको विसर्जित करते हैं, वो सारा जो प्रोग्राम है वो रिचुअल्स में आ जाता है, ठीक है। दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाई ब्राह्मण्स, जो मुख्य किससे किए जाते थे, ब्राह्मण से किए जाते थे, ठीक है। दीज सोसाइटीज, ये जो सोसाइटी है या समाज है, आल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन, इनके अंदर है ना अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई मतलब सोशल डिवीजन नहीं है, शार्प जैसे जाति प्रथा या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। दैट वर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटी, जो कास्ट जातिवाद में होता है वो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं देता। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब्स, वो सभी जो संबंध रखते थे एक ही ट्राइब्स में, थॉट विश्वास करते थे, ऑफ देमसेल्फ एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, कि हमारे सबके बीच में आपस में बहुत गहरा रिश्ता है या रिश्तेदारी है या संबंध है, हम एक परिवार है, कुटुंब है एक तरीके से। हाउएवर, फिर भी दिस डिड नॉट मीन दैट, इसका यह मतलब नहीं है कि देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस विद इन ट्राइब्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इन ट्राइब्स के अंदर कोई भी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव नहीं है, वो तो होता ही रहता है, एक आदमी से दूसरा आदमी हमेशा ईर्ष्या रखता ही है, ठीक है। तो ये तो बदलाव चलता रहता है समाज में। हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप्स लाइव, कैसे ट्राइबल ग्रुप्स जीवन जीता है। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो ट्राइबल पीपल्स हैं अलग अलग हिस्सों में इंडिया में, वर इन्वॉल्व इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, काफ़ी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ में इन्वॉल्व थे। सम वर जूम्स कल्टीवेटर्स, जिनमें से कुछ क्या थे, जूम कल्टीवेटर्स थे, ठीक है। तो जूम क्या होता है देखो पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। सम ऑफ देम प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कुछ लोग जूम कल्टीवेशन करते थे जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, शिफ्टिंग अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है और याद कर लेना, और ये जूम भी याद कर लेना, इस चैप्टर के हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ जूम कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही जूम कल्टीवेशन कहा था। अब इसमें होता क्या है, दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, इसमें ज़मीन के छोटे टुकड़े को छोटे टुकड़े के ऊपर किया जाता था, जो ज़्यादातर कहाँ पे होता था, जंगल में होता था। द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो पेड़ों के ऊपर का हिस्सा काट देते थे, टू अलाउ सनलाइट, ताकि सूरज की रोशनी आती रहे, टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन तक आए, एंड बर्नट द वेजिटेशन ऑन द लैंड, और ज़मीन के ऊपर जो भी घास फूस होता था उसे जला देते थे, टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए, समझ गए। बड़े पेड़ों के ऊपर का हिस्सा काट देते जिससे धूप नीचे तक आए, और नीचे जो घास फूस होता था उसको इकट्ठा करके जला देते थे या उसको साफ कर लेते थे एक तरीके से। द स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायरिंग, आग जलाने से जो राख बनती थी, विच कंटेंड पोटास, उसके अंदर पोटेशियम होता था, जो फर्टिलाइज द सोइल, जो ज़मीन को क्या कर देता था, उपजाऊ कर देता था। दे यूज़ द एक्स, वो कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे, एक्स माने होता है कुल्हाड़ी, टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, एंड द होइज टू स्क्रैच द सोइल, होए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ज़मीन को खोद देता है, ठीक है, और होए का यूज़ करते थे जो मिट्टी को खोदने में काम करता था, मिट्टी के ऊपर की परत को थोड़ा थोड़ा फोला कर देता था, मतलब सॉफ्ट कर देता था रुई की तरह। ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन, ताकि वो वहाँ पे क्या कर सके, खेती कर सके। दे ब्रॉडकास्ट, वो फैलाते थे, द सीड्स, बीजों को, दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स, मतलब फैलाने का मतलब हो गया हाथ से फेंक दे देते थे, ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लगिंग द लैंड एंड शोइंग द सीड्स। आज तुम देखोगे ना तो देखो आज क्या होता है, हल होता है, और हल बीज को है ना ज़मीन के थोड़ा अंदर डाल देता है, लगभग 5 से 6 इंच अंदर डाल देता है बीजों को, और उस टाइम पे ये कैसे करते थे, ये बीजों को फेंक देते थे ऊपर ज़मीन के ऊपर, ठीक है। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, एंड हार्वेस्टेड, और काट ली जाती थी, दे मूव टू अनदर फील्ड, तब वे दूसरी फील्ड में चले जाते थे। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो, एक ज़मीन जहाँ पे एक बार खेती कर ली जाती थी उसको फिर छोड़ देते थे, फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स,
अब जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में खेती करते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? हिली एरिया में एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स और जंगलों में ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब भारत के मध्य भारत में और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया आपका जैसे बिहार से ऊपर का जो एरिया है ना, वो सारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल्स पीपल्स डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट। अब जीवन जो है इन ट्राइबल्स लोगों का, जो ये अभी हमने जिनके बारे में पता किया था कि वो किस तरीके से खेती करते हैं, इनका सारा जो डिपेंड है, मतलब डिपेंड मतलब ये जो निर्भर करते हैं किन चीज़ों के ऊपर करते हैं? फ्री मूवमेंट, मतलब इधर उधर आप आराम से जा सकें विद इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड, और ज़मीन का यूज़ कर सकें, जंगलों का यूज़ कर सकें फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, उनकी फसलें उगाने के लिए। दिस इज़ द ओनली वे, यह सिर्फ एकमात्र तरीका था। दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस कर सकते थे अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। सम वर हंटर एंड गैदरर्स, उनमें से कुछ शिकारी थे और कुछ गैदरर्स। गैदरर्स मतलब होता है जो इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ों को। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग, ज़्यादातर रीजन में ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो रहते हैं कैसे? हंटिंग एनिमल, शिकार करते हैं जानवरों का, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, और इकट्ठा करते हैं जंगलों का सामान। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वो जंगलों को देखते हैं कि जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। द कोंडाज वर सच अ कम्युनिटीज़, कोंडा एक इस तरह की कम्युनिटी है लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कल्टिवेटिंग हंट्स, वो लगातार क्या करते हैं? कलेक्टिव हंट्स, मतलब मिलजुल के शिकार करते हैं। एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंगस्ट देमसेल्फ, और आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके उस मीट को खाते हैं या बांट लेते हैं। दे ईट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं? फल और जड़ें इकट्ठी करते हैं जंगलों से। एंड कुकड फूड विद द ऑयल, और खाना बनाते हैं ऑयल में। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स, जो वो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? बीज से। किसके बीज से? ऑफ द साल, साल या सल जो भी है ये। एंड महुआ, महुआ और साल के बीज से तेल निकालते हैं। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट शर्ब्स, वो काफ़ी जंगली शर्ब्स को यूज़ करते हैं। एंड हर्ब्स, शर्ब और हर्ब्स, शर्ब होता है छोटी थोड़ी बड़ी झाड़ियाँ, हर्ब्स होता है जो ये हर्बल पौधे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, वो फॉर मेडिसिनल पर्पज़, जैसे तुलसी हो गई, ये एक तरीके का हर्ब है, ठीक है। नींबू का पेड़ हो गया, एक शर्ब है, तो इनका वो दवाइयों के रूप में प्रयोग करते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगलों में जो पैदा होता है उसको बेचते थे इन द लोकल मार्केट, वहाँ की लोकल मार्केट में। द लोकल वेवर्स, कुछ लोकल वेवर्स होते थे, वेवर्स होता है बुनकर, जो बुनते हैं या बनाते हैं कुछ। एंड लेदर वर्कर्स, मतलब लेदर का काम करने वाला, जैसे पाँव की जूती बनाते हैं या बेल्ट बनाते हैं, इस तरह का काम करने वाले। टर्नड टू द कोन्स वैन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है सप्लाई करते हैं किसकी? कुसुम की। एंड प्लास फ्लावर टू कलर्स देयर क्लोथ एंड लेदर्स, उनके कपड़ों के लिए और किस चीज़ के लिए? लेदर्स के लिए। तुम देख सकते हो ये जैसे दिखा रखा है, एक फ़ोटो ले रखा है किस तरीके से खेतों में काम करके आ रहे हैं या खेतों में से कुछ लेके आ रहे हैं पत्तों जैसा। अब आगे देखो, इसमें मैप में देखो ये दिखा रखा है कहाँ कहाँ पे मतलब ये जो ट्राइबल्स लोग हैं रहते हैं पूरे इंडिया में किस तरीके से फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज, अब ये जो जंगल से जो सामान लाते थे ये लोग, ये अपनी सप्लाईज कहाँ पे करते थे? ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स, यानी चावल और दूसरे ग्रेन्स की सप्लाई इनको कैसे होती थी? एट टाइम, एक समय था, दे एक्सचेंज गुड, ये क्या करते थे? चीज़ों से बदलते थे। गेटिंग वट दे नीडेड, उन्हें जो चाहिए होता था। इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो जंगल से वो कोई चीज़ लाते थे उसके बदले में वो अनाज वगैरह ले लेते थे दूसरों से। एट अदर टाइम दे ब्रोट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, बाद में धीरे धीरे समय के हिसाब से ये जो सामान लाते थे जंगल से उन्हें थोड़ा पैसों में बेचते थे। दे हैड, जो उनके पास है। सम ऑफ देम डिड ओड जॉब्स, इनमें से कुछ बहुत लोग हैं जो नौकरियां भी ढूंढते हैं इन द विलेजेस, गाँव में, कैरिंग लोड, वजन उठाने की, और बिल्डिंग रोड्स या रोड वोड बनाने की। वाइल, जबकि अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड, जो अदर लेबर है इस क्षेत्र में, ऑफ पीजेंट्स, किसानों की, एंड फार्मर्स की, ठीक है। वैन सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक,
अब जब सप्लाई जो है फॉरेस्ट की, जंगलों की, वो सिकुड़ने लग गई क्योंकि जंगल कम होने लग गए, तो ट्राइबल्स पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर, तो ट्राइबल्स पीपल जो है वो क्या होने लग गए, भटकने लग गए इधर उधर, अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में, एज ए लेबरर, कैसे, मजदूरों की तरह, बट मैनी ऑफ देम, पर उनमें से बहुत सारे, लाइक द बिगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, वो इच्छुक हो गए काम करने के लिए दूसरों के लिए। द बिगा सोज देमसेल्फ एज पीपल, बिगा दिखा रहा है अपने आप को एज ए पीपल, आदमी, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों के आदमी के रूप में, हु कुड ओनली लाइव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, जो सिर्फ जंगलों के ही ऊपर निर्भर करते हैं। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बिगा टू बिकम अ लेबरर, ये उनकी एक डिग्निटी है, मतलब उनकी मानता है, वो काम कर रहे हैं या मजबूर हो गए हैं क्या करने के लिए, लेबरर बनने के लिए। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल, अब ट्राइबल्स जो ग्रुप हैं वो प्राय या उन्हें ज़रूरत रहती है खरीदने की या बेचने की, इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स, कि वो और सामान खरीद सके, दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो वो अपनी लोकेलिटी में पैदा नहीं कर सकते। दिस लीड देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स, ये चीज़ की वजह से उन्हें निर्भर रहना पड़ता है किन के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, एंड मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स के ऊपर, यानी जो पैसे उधार में देते हैं। ट्रेडर्स कम अराउंड विद थिंग्स, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं वो आते हैं लेकर के कुछ चीज़ें, फॉर सेल, बेचने के लिए, एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस, और इन चीज़ों को महंगे दामों पे बेचते हैं। फिर मनी लेंडर्स गेव लोन विद विच द ट्राइबल्स मीट देयर कैश नीड्स, अब मनी लेंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोन दे देते हैं इनको, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, एडेड विद दे अर्नड, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीट डेप्थ एंड पुअर्टी। ठीक है, अब इन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो इन्हें बहुत महंगी खरीदनी पड़ती है, महंगी खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते तो ये उधार ले लेते हैं, और उधार लिए हुए पैसे पे इतना ब्याज होता है कि ये उसको चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से ये हमेशा गरीबी में ही अपना जीवन निकाल देते हैं। दे देयरफॉर कम टू सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज ईवल, जिसकी वजह से ये मनी लेंडर्स को, यानी जो उधार में पैसे देते हैं उनको, और व्यापारियों को खराब नज़र से या बीमारी की तरह देखते हैं, और उन्हीं को ये क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स, एंड द केज ऑफ देयर मिजरी, जिसकी वजह से इनकी स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।